हमारे बीच में यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय वैश्य समाज से भी नारी शक्ति जो उनको नेतृत्व कर रही है वो आई है। आपका हम स्वागत करते हैं। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आप लोग अभी अपना स्थान ग्रहण करके रखें। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आचार्य पंकज जी से निवेदन करना चाहूँगी कि कृपया वो आएँ और अपना उद्बोधन हमारे समक्ष रखें। ये कहना तो मुझे ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन संक्षिप्त समय में ही आप अपनी बात कहें। आचार्य पंकज जी आइए। ओम। मंच पर उपस्थित आदरणीय, बहुत ही लखनऊ से हमारे बीच में उपस्थित हैं स्वामी वेद अमृतानंद जी महाराज, वेदों के प्रकांड विद्वान, आर्य जगत में जिनकी बहुत बड़ी ख्याति है, ऐसे आदरणीय डॉक्टर ज्वलंत कुमार जी शास्त्री जी, बहुत ही आदरणीय डॉक्टर प्रशस्य मित्र जी, मंच पर मुनि जी, और श्रद्धा से जो संचालन कार्य कर रही हैं आदरणीय बहन जी, हमारे जिनसे मैंने इस गुरुकुल में पिछले 4 वर्ष से निरंतर जुड़ के जिनके चरणों में बैठ कर के बहुत कुछ सीखा है, ऐसे आचार्य रामचंद्र आर्य जी, और जिनका आचरण ही सबको सिखाने योग्य है। वास्तव में बहुत नज़दीकी से देखने का सौभाग्य मुझे मिला है। ऐसी इस गुरुकुल की संस्थापिका प्राचार्य डॉक्टर प्रियंवदा वेद भारती जी, जो अहरनिश हम सब के बच्चियों के और इस गुरुकुल को आगे बढ़ाने में एक छोटे से कार्य से लेकर के बड़े बड़े विद्वान बनाने तक, विद्या ग्रहण कराने तक जिनका योगदान है, एक बार जोरदार ताली बजा करके हम उनका स्वागत सम्मान करते हैं। इस गुरुकुल की उपाचार्य आदरणीय डॉक्टर रितंबरा जी, सभी उपस्थित आर्य भद्र पुरुषों और बेटियों, बहुत ही, चूँकि ये विद्वानों का मंच है, मैं एक कार्य करता हूँ आर्य वीर दल का, इस नाते बहुत जल्दी ही मैं अपने विचार दे करके पीछे हटूंगा। निश्चित रूप से आर्य समाज का आज विषय चल रहा है। आर्य समाज ने बहुत कुछ किया है। आज से बहुत लंबे समय पहले हम नहीं जानते थे महर्षि दयानंद का प्रादुर्भाव इस धराधाम पर हुआ था। अभी डॉक्टर राम कुमारी जी आर्या जो औरैया से, जो पूर्व प्राचार्य हैं एक राजकीय डिग्री कॉलेज औरैया से, उन्होंने कहा भी था, तो ये वो समय महर्षि दयानंद का था जिस समय पर बेटियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। आज बेटियां पढ़ने जा रही हैं और 100% नहीं, 1-2% कम जा रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है और ये किसी को श्रेय जाता है तो ये आर्य समाज और महर्षि दयानंद को केवल श्रेय जाता है। और पढ़ने ही नहीं जा रही हैं, गुरुकुल में पढ़ने जा रही हैं, ये और बड़ी बात है। और गुरुकुल में पढ़ करके वेद की विद्वान बन रही हैं, ऐसे आर्ष गुरुकुल नजीबाबाद में रह करके, ये और बड़ी बात है। ये सारा काम किसी का है तो वो आर्य समाज का है। कभी यहां पर भयंकर छुआछूत थी। भोजन करते थे आज से 100 वर्ष पहले तो ये पूछते थे किसने भोजन बनाया है, लोग कौन थे भोजन बनाने वाले। लेकिन आज इतनी लंबी यात्रा के पश्चात, इतने लंबे समय के बाद, आर्य समाज और विद्वानों की तपस्या के कारण आज भोजन खाते समय कोई नहीं पूछता है। ये आर्य समाज का ही काम है। और जितना रह गया है उतना बंधुओं, ये वार्षिकोत्सव, ये उत्साह पूर्वक किए जाने वाले कार्यक्रम, ये हमको रेखांकित करते हैं, संदेश देते हैं कि जितना काम अभी बाकी बचा है उतना कार्य हम सबको यहाँ से प्रेरणा लेने के बाद करना। निश्चित रूप से एक कवि ने कहा कि वैसे तो ना जाने इस दुनिया में कितना धोखा है, वैसे तो ना जाने इस दुनिया में कितना धोखा है, अत्याचारों की आंधी ने कितनों का सुख सोखा है। अज्ञानमयी रजनी की जड़ता बढ़ने में, अज्ञानमयी रजनी की जड़ता हरने में, ज्ञान प्रभा के फैलाने में आर्य समाज अनोखा है। ज्ञान प्रभा के फैलाने में आर्य समाज अनोखा है।
और एक बात, आज इन बेटियों का दीक्षांत हुआ, जिन्होंने बहुत रुलाया है। निश्चित रूप से उनसे एक बात कह करके मैं अपने स्थान ग्रहण करता हूं। निश्चित रूप से उनको शुभकामनाएं हैं सभी बेटी ब्रह्मचारियों को, जिन्होंने यहाँ से दीक्षा प्राप्त की है। और यहाँ से चलने के बाद मैं उस धरती से आया हूँ, गुरुकुल वृंदावन का अधिष्ठाता होने के नाते और आर्यवीर दल का संचालक होने के नाते सभी जिनका दीक्षांत हुआ है उनको शुभकामनाएं देता हूँ। और दीक्षांत हुआ था गुरु दयानंद का हुआ था, और बिरजानंद ने उनसे जीवन मांग लिया था। और उस समय पर एक ही बात हुई थी कि दयानंद को जो निर्देश दंडी स्वामी बिरजानंद सरस्वती ने दिया, वो ये दिया था कि तुम्हें आर्ष विद्या का प्रचार प्रसार करना है और अनार्ष विद्या का लोप करना है। ये एक जिनकी आंखें नहीं थी, जिनकी आत्मिक आंखें खुली हुई थी, अंदर से जिनका विचार था, और गुरु बिरजानंद की इस आदेश का अक्षय से पालन महर्षि दयानंद सरस्वती ने किया था। हम उन सब के वंशज हैं, यही कार्य हमको करना है। एक दीक्षांत समारोह हो रहा था और उस दीक्षांत समारोह में सारे लोग बैठे थे, राजसभा के लोग बैठे थे, धर्माचार्य आचार्य जी जैसे धर्माचार्य बैठे थे, बहुत बड़े बड़े सेठ लोग धनी धानी बैठे थे। एक लड़के को जैसे ही आचार्य का नंबर आया दीक्षांत भाषण देने का, एक बच्चे ने हाथ उठाया। सब लोगों ने, आचार्य तो समझ गए जिसने 12 वर्ष रह करके यहां पर कोई बात नहीं सुनी है, समझी है, वो क्या उठा रहा है। लेकिन समाज ने कहा उसको पूछो क्यों हाथ खड़ा कर रहा है। उसको एक मस्ती सूझी कि मुझे 4 बजे जगाया है, मुझे बड़ी डांट लगाई है, मुझे परेशान किया है, ये किया है, आज मैं आचार्य की बेइज्जती करूंगा। और ये विचार करके एक चिड़िया हाथ में लाया और मैं पूछूंगा ये क्या है। नहीं बता पाएंगे तो उनका उपहास होगा, और यदि बता भी दिया तो मैं पूछूंगा जीवित है या मरी हुई है। यदि आचार्य कहेंगे जीवित है तो मैं उसको भींच करके मार दूंगा, उनके कथन को असत्य कर दूंगा समाज के सामने। और ये कहेंगे कि ये मरी हुई है तो उसको मुट्ठी खोल करके उड़ा दूंगा। आचार्य ने पूछा बेटे क्या बात है, आपको क्या पूछना है। उस ब्रह्मचारी ने कहा कि मेरे हाथ में क्या है, थोड़े से पंख निकल रहे थे। और आचार्य तो आचार्य होते हैं, गुरु तो गुरु होते हैं। उन्होंने कहा बेटे तुम्हारे हाथ में चिड़िया है। जमीन निकल गई पैरों के नीचे, बता दिया। बोले गुरुजी मेरा दूसरा प्रश्न है, ये चिड़िया जीवित है या मरी हुई है। गुरुजी ने थोड़ा सा ऐसे हाथ कान के पास लाए और कहा बेटियों को इसी में संदेश इसी लाइन में छिपा हुआ है जिनका दीक्षांत हुआ है। और उन्होंने गुरुजी ने कहा बेटा अब ये तेरे हाथ में है, तू इसको जीवित रख या मार दे। ये चिड़िया की कहानी नहीं, ये आज हमारे सचमुच आज इस दीक्षांत समारोह को एक प्रासंगिकता देती है कि ये अब आपके हाथ में है। आचार्यों ने जो तप किया है, गुरुकुल में रहने वाले लोगों ने तप किया है, या गुरुकुल को जिन लोगों ने दान दिया है, अब ये आपके हाथ में इसका परिणाम कि आप इस विद्या को जीवित रखते हैं या मारते हैं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरुकुल परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम सम। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। मैं आपको बता ही चुकी हूं कि गुरुकुल में इनका किस प्रकार से महनीय सहयोग मिलता है। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं।